Hello friends, good evening. Today we will do our next topic is polynomial में एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन. हमें सीखना है कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये फैक्टराइजेशन होता क्या है. जब हम लोग व्हेन वी आर डूइंग नंबर सिस्टम, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें क्या देखा था, हमने एक टर्म देखा था दैट इज फैक्टर. फैक्टर जैसे कि आप 6 को लेते हैं तो 6 को आप 2 इंटू 3 इसमें तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं. तो क्या है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6. उसी तरीके से 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, यानी कि दोनों ही फैक्टर है 6 का. ये तो चलिए कांस्टेंट वैल्यू आ गया. सपोज हम 18 का लेते हैं तो 18 का क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर. तो ये जो 2 है ये क्या है, दिस इज फैक्टर ऑफ 18 एंड दिस 3 दिस इज आल्सो फैक्टर ऑफ 18, क्योंकि दोनों ही डिविजिबल होगा 18 से. क्लियर. अगर सपोज हमें 42 लेते हैं, 6 से हो जाएगा, 6 7 जा 42. तो ये 6 क्या है, ये दोनों ही 6 एंड 7 बोथ आर व्हाट, बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस 42, बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस 42. इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी आपका नंबर हो, वो क्या होगा, वो जिस जिस चीज से डिवाइडेड होगा फुल्ली डिवाइडेड, इट मीन्स रिमाइंडर मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. फुल्ली डिवाइडेड उसको बोलते हैं जिसमें मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं वो मतलब पूरी तरह से, जैसे कि 2 से क्या होगा 3, 6 पूरी तरह से डिवाइडेड होगा. ठीक है, 2 से क्या होगा 6 पूरी तरह से डिवाइडेड होगा. तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर. जो नंबर्स मुझे मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम लोग यहाँ पे 99 लेते हैं तो वी कैन राइट 9 और 11 बोथ नंबर आर फैक्टर. और यहाँ पे 9 के जगह पे हम 3 ले, तो क्योंकि 3 क्या है, स्मॉलेस्ट है. 9 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ व्हाट, 9 का भी फैक्टर क्या है, 9 क्या है फैक्टर, 9 का फैक्टर क्या है, 3 भी होता है. तो हम लोग यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 3 11, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 इज आवर फैक्टर ऑफ 99, 3 इज फैक्टर ऑफ 99. तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टर. इसका मतलब ये आपका क्या है, ये फैक्टर है. ठीक है, ये आपका फैक्टर है, दिस इज आवर फैक्टर, जिसमें मतलब हम लोग का पूरी तरह से डिवाइडेड हो. नेक्स्ट, अगर ये तो चलिए कांस्टेंट टर्म के लिए लेते, सपोज ये नंबर्स हो गया कोई, तो ये क्या मेरा कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, नंबर क्या मेरा कांस्टेंट टर्म है. अगर हम किसी टर्म को लेकर के करते हैं, जैसे कि हम 20 x के पावर में हम 3 किए. ठीक है, 20x के पावर में हम 3 किए. तो सपोज हम इसमें से, और नेक्स्ट एक दूसरा टर्म आ जाएगा, सपोज आपका 10x के पावर में 2, 10x के पावर में 2. तो हम क्या बोलेंगे, मेरा अब इसमें फैक्टर निकालने अगर बोला जाएगा, फैक्टराइज करने बोला जाएगा, यानी कि इसको तोड़ने बोला जाएगा, तो हम सबसे पहले दोनों में कॉमन देखेंगे. कॉमन क्या हो जाता है आपका, जैसे कि 10, दोनों में क्या है 10 कॉमन है, तो इसमें 10. इसके अलावा वेरिएबल में क्या कॉमन है, दिस इज कांस्टेंट टर्म. हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखते हैं. कांस्टेंट टर्म में सबसे पहले क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं मेरे को 10 कॉमन मिल रहा है. उसके बाद हम वेरिएबल टर्म्स में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है. दोनों में कॉमन क्या है, ऑब्वियसली x स्क्वायर. क्यों, क्योंकि इसमें भी x स्क्वायर है और इसमें भी x स्क्वायर है. अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 क्यूब, तो 2 इंटू 10 का 20 होता है, तो यहाँ मुझे 20 मिला. अब x स्क्वायर बाहर है तो हमारे अंदर क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा. ठीक है, प्लस आपका जो अब यहाँ पे क्या है 10x स्क्वायर पूरी तरह से आउट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा फैक्टर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, फैक्टर. वी कैन राइट 10x स्क्वायर 2x प्लस 1 बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर, बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर. तो ये क्या है, ये मेरा फैक्टर है, और मेरा इसका मल्टीपल क्या है, दिस इज माय मल्टीपल, या फिर प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, वी कैन से दैट प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज मल्टीपल, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज मल्टीपल. सॉरी, दिस इज प्रोडक्ट एंड मल्टीपल आर सेम. दिस इज प्रोडक्ट and this is what factor, this is product and this is factor. Clear?
उसी तरीके से हम लोग निकालना सीखे, जैसे कि अगर p + 2 एंड p - 2 करते हैं, ठीक है, p + 2 एंड p - 2 करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको पहले इसके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या नीचे मिलेगा p², क्लियर। उसके बाद इसी फर्स्ट नंबर को हम इसके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये p × 2 क्या हो जाएगा 2p, और साइन क्या लगेगा, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई के केस में माइनस हो जाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, अब मेरे पास यहाँ बचा ये 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई, अब हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और एक बार इससे। पहले हम क्या किए, p को हम दोनों से मल्टीप्लाई किए, अगेन अब हम 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा 2p, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2p, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई के केस में प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्यों 2 × 2 = 4 एंड प्लस माइनस माइनस देता है। हम लोग का ये कट गया, तो बचा क्या p² - 4, ठीक है, p² - 4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा p + 2 एंड p - 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, दिस इज फैक्टर, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, p² - 4 का फैक्टर है, p² - 4 का ये फैक्टर है, ठीक है। अब अगर p² - 4 का फैक्टर है, अब अगर बोला जाए ये क्या है, तो दिस इज प्रोडक्ट, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो चीज टूट जाता है, जो चीज तोड़ के लिखते हैं हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, हम फैक्टर बोलते हैं, और जो चीज समेशन मतलब जो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये देखिए a + b × a - b का फॉर्म में था, तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये तो मल्टीप्लाई करके दिखा दी कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है। सपोज अगर इसको हम डायरेक्टली लिखना चाहिए, मतलब ये तो फॉर्मूला में आ गया ना, a + b × a - b, तो हम क्या लिख सकते थे, a² - b² का फॉर्मूला, a क्या है यहाँ पे p है, तो p का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर, वी कैन राइट p² - 4, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे p² - 4, और हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी देख लिए और फॉर्मूला पुट करके भी देख लिए। जो सारे फॉर्मूलेज होते हैं ना अलजेब्रा में, हम लोग आगे पढ़ेंगे, सारा फॉर्मूला डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे इतना जानिए कि फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है और इसको करते कैसे हैं और इसका यूजेस क्या क्या है। तो आई थिंक आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका 2 और ब्रैकेट में रहता, ये 2y रहता, ब्रैकेट में रहता 3x + 1, ठीक है, 2y और ब्रैकेट में रहता 3x + 1। नेक्स्ट आपका क्या रहता, प्लस आपका रहता 5z इन ब्रैकेट 3x + 1, क्लियर। ये आपका क्या रहता, क्वेश्चन रहता। अब इसको बोला जाता कि आप इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, मुझे फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा 3x + 1 है, यहाँ भी क्या है मेरा 3x + 1 है, 3x + 1 3x + 1 दोनों क्या है, कॉमन है। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है और ये 2y और ये 5z, तो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 2y + 5z। हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे इससे, 2y + 5z ऐड क्यों है, क्योंकि ये मेरा प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे मेरा माइनस का साइन हो जाता तो मेरा यहाँ भी माइनस का साइन हो जाता, लेकिन ये मेरा प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस रख रहे हैं। आफ्टर दैट ये जो है इन दोनों को हम कॉमन कर देते हैं। हम दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 3x + 1, क्योंकि इस टर्म में भी क्या है, ये मेरा कॉमन है, इस टर्म में भी क्या है मेरा, ये कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लिए, तो फिर बचा क्या मेरा 2y + 5z, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब मुझे बोला जाएगा प्रोडक्ट निकालिए, तो हम इसका प्रोडक्ट निकालिए, तो हम इस फैक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, तो इससे जब मल्टीप्लाई 3 × 6xy, ठीक है, फिर इससे जब करेंगे तो +2y, प्लस जब 5z को इससे करेंगे तो 15xz, फिर 5z को इससे करेंगे तो क्या होगा +5z, ठीक है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि अब ये मेरा इसके आगे कोई चीज अब इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक मेरा लास्ट है, क्योंकि सब
वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स जेड है, यहाँ पे सिर्फ जेड है। तो हम क्या देख रहे हैं, मेरे सारा वेरिएबल अलग अलग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा और यही मेरा क्या होगा। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, कि हम लोग तोड़ तोड़ के नीचे तक मतलब पूरी तरह से तोड़ के निकाल के ले आते हैं, मतलब निचोड़ के ले आते हैं एक तरफ से कहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। वी विल से फैक्टराइजेशन। क्लियर? वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो कि क्या होता है और कैसे करते हैं हम उसे। Here is definition of factor and factorization. तो फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, when an algebraic expression क्या होता है, जैसे कि लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये मेरा algebraic expression हो गया। can be written as the product of two or more algebraic expression। जब इसको हम तोड़ के सपोज ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको तोड़ के, यानी कि हम दो बार a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो जब हम तोड़ के हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो, जब आपका क्या बोल रहा, टू और फिर मोर, यानी कि दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन है, इन दोनों को दो, इसको हम क्या किए, तोड़ के दो एक्सप्रेशन में क्या कर दिए, हम इसको तोड़ दिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ईच एक्सप्रेशन मिला मेरा a प्लस बी जो मिला वो क्या है, फैक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी मेरा फैक्टर है और ये भी मेरा फैक्टर है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन whose product is the given expression is called factorization। हम लोग का जो प्रोसेस होता है ना, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को मतलब तोड़ने में, जो ये प्रोसेस होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक लेके आए, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है, ये मेरा फैक्टराइजेशन है, मैं ऑलरेडी ये फैक्टर है मेरा, ठीक है, ये मेरा फैक्टर का ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो अगर हम सपोज इसका निकालते हैं, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, सपोज ये मेरा क्या है, 2y प्लस 3 और यहाँ है 3y माइनस 5। इसको हम मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा मेरे को, 3 टू द 6 y स्क्वायर, 3 टू द 6 y स्क्वायर, ये आपका माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 5 टू द 10 y, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9y, और ये 5 3 का 50 माइनस का, ये क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर। ये दोनों को कैलकुलेट करें तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का y माइनस का 50। यानी कि जो मेरा ये एक्सप्रेशन मिला, ये क्या है, दिस इज माय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हम यहाँ तक लेके गए, इसका मतलब ये और ये इसका क्या है, फैक्टर है, ये और ये इसका क्या है, फैक्टर है। क्लियर? वी कैन से दैट we can say that 6 2y plus 3 and 3y minus 5 is the factor of किसका, इसका। तो 6y square minus y minus 50, ये क्या है, ये इसका फैक्टर है, we can say that। और इसी प्रोसेस को जो हम फाइंड आउट करते हैं ना, यहाँ से जब हम यहाँ तक जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे, फैक्टराइजेशन प्रोसेस। सपोज ये क्या है, बीच में आपका माइनस y, सपोज आप इसको तोड़ दिए, माइनस किस में तोड़े, माइनस 10y प्लस 9y माइनस 50, ठीक है। उसके बाद आप कॉमन कीजिएगा, 2y को क्या मिलेगा, 3y माइनस इसमें 5 मिल जाएगा, क्या माइनस 5, ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस का 5। अगेन आप क्या लीजिएगा यहाँ पे कॉमन, इन दोनों में आप क्या कॉमन लिए, 2y को कॉमन लिए, अब उन दोनों में क्या लीजिएगा, 3 को कॉमन लीजिएगा, तो क्या मिलेगा, 3y माइनस का 5। तो क्या हो रहा है, आप क्या कोशिश करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आप इसको और इसको, मतलब इस y को इस तरह से तोड़े कि आपका क्या मिले, कुछ इस तरह से तोड़े कि आपका जो भी आपका मिले, मतलब जो भी आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, जैसे कि 9 और यहाँ पे 10 लिए, वो क्या हो मेरा, वो इन दोनों के प्रोडक्ट से मिला हो, यानी कि 6 into 15 का इसमें क्या हो जाएगा, 90।
तो 90 क्या है, अब इसका प्रोडक्ट देखिए 90 आया, मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 90 आया, तो 90 का मतलब ये क्या हो 9 into 10 होता है, तो इसका ये 9 का यूज करना है और 10 का यूज करना है। हम इसके मैग्नीट्यूड से मतलब ये जो 90 आया ना इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके फैक्टर से हमें ऐसा चीज निकालना है कि मेरे को -y मिल जाए। तो जैसे कि यहाँ पे -10y और प्लस का 9y है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे मुझे क्या मिलेगा माइनस का y मिलेगा, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करेंगे तो y आएगा और बड़ा के पहले क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का y। और अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो इसमें से हम देख रहे हैं मेरा कॉमन 2y आ रहा है, तो क्या मिलेगा इधर 3y - 5। ऐसा चीज कॉमन करना है कि मेरे को यहाँ ये वाला और ये वाला टर्म दोनों सेम आ जाए, दोनों क्या आ जाए सेम आ जाए, ताकि हम इजीली कॉमन कर सकते हैं। 3y - 5 को ले लिए और इधर कर लिए 2y + 3, हम इजीली इस तरीके से ले सकते हैं। क्लियर, हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वी विल डू सम और क्वेश्चंस। So here is some questions, ठीक है, here is some numericals, if you want take a screenshot। तो ये क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम ये क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग को जो फैक्टराइजेशन होता है ना, फैक्टराइजेशन जो करते हैं इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड जो सबसे इजी मेथड होता है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन by taking out common factor। क्लियर, मतलब कि हम लोग जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन फैक्टर को निकाल के, मतलब कॉमन फैक्टर जैसे कि दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को पूरा करेंगे। क्लियर, अब जो ये फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर निकालने का बात हुई, अब हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स जो भी है इन सब में वही कंसेप्ट फॉलो होता है, इन सब में वही कंसेप्ट फॉलो होता है। क्लियर, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 24x³ - 32x²। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये 24 किस में टूट सकता है, 24 किस में टूट सकता है, हम लोग उसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू अगेन 2, ये क्या हो गया 4 हो गया आपका, 2 12 हो जाएगा और 4 इंटू अगेन 2 यहाँ 3, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा इंटू 3 यानी कि ये 24 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है 32 को किसमें 8 इंटू 8 4 जा 32, 8 इंटू 4 कर सकते हैं, यानी कि 2 के पावर में 3, ये क्या हो जाएगा 8 4 जा करेंगे और यानी कि ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 के पावर में क्या है 5 है, ठीक है, 2 के पावर में क्या है 5 है, यानी कि हम यहाँ पे कॉमन क्या कर सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, मेरा यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है। अब x³ और x² में हम कॉमन क्या करेंगे, तो इसमें आपका क्या है x³ में आपका x इंटू x है, ठीक है, x² में क्या है x इंटू x है, ठीक है, यानी कि 2 ही x है, तो कॉमन क्या कर सकते हैं 2 ही x को कॉमन कर सकते हैं ना, तीसरा का तो जोड़ा बन ही नहीं रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम कॉमन नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को कॉमन करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 24 है 32 है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 2 है यानी कि 8 और यहाँ पे 3 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि 2 के पावर में क्या है 5 है, यानी कि 2 इंटू 3 तो होगा ना 3 2, हम 2 के पावर में 3 को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 के पावर में जब हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, हम मतलब कि यहाँ 2 के पावर में 3 दैट मींस ये क्या है मेरा 8 है, तो 8 3 का 24 होता है, अंदर क्या हो गया 3 हो गया और यहाँ पे x³ माइनस, अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 8 को कॉमन इसमें से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 4x²। अब हम देख रहे हैं कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरा इसमें भी कॉमन होगा, पहले हम कांस्टेंट टर्म को कॉमन निकाल लिए, अब हम वेरिएबल टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो जैसे कि 8 से वेरिएबल टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे x², जैसे कि हम 2
x को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या मिलता है मुझे यहाँ पे 3x मिलता है और यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ओनली 4। तो वी आर हैविंग दिस एंड दिस वैल्यू, तो दिस इज आवर आंसर। ये हम क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिए, हम लोग क्या कर दिए, इसको फैक्टराइज कर दिए। ओके, नेक्स्ट इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। हम अभी समझा रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये सब चीज बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। सपोज क्वेश्चन नंबर 2, 15ab² here 15ab² minus 21a² minus 21a²b। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। हम देख रहे हैं 15 आपका 3 से भी जा सकता है और 21 3 से भी जा सकता है, तो हम क्या किए 3 को कॉमन किए सबसे पहले। 3 अंदर 5 हो गया, ab² हो गया माइनस 3 7 21 a²b हो जाएगा। ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल टर्म, यानी कि यहाँ पे 1a है, यहाँ पे b² है, यहाँ पे 2a² है और यहाँ पे b है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दोनों में मेरा क्या है, a भी है और b भी है। तो सबसे पहले हम a को कॉमन किए तो हमको पता चलेगा हम सिर्फ एक, दोनों में एक कॉमन क्या है, सिर्फ मेरा एक ही a कॉमन है, इसलिए हम एक ही निकालें। और दोनों का b में कॉमन क्या है, एक ही b कॉमन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ b है, तो b कॉमन किए तो मुझे अंदर क्या मिला, a तो निकल गया बाहर, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ b मिला माइनस 7। अब इसका जो a² है उसमें से एक a निकल चुका है, तो क्या मिलेगा, सिर्फ एक a मिलेगा, ठीक है, और b तो आपका बाहर निकल चुका है। तो मुझे क्या मिला आंसर, 3ab in bracket 5b minus 7a, दिस इज आवर आंसर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम, 6xy² प्लस 9x² माइनस 21xy। क्लियर। अब हम इसमें मेरा ये क्या है, 3 वेरिएबल है, इसमें यहाँ मुझे क्या मिला, 3 वेरिएबल क्वेश्चन है। अब 3 वेरिएबल क्वेश्चन में सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, तो हम जानते हैं कि 6 आपका 2 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा, ये 9 जो है ये आपका 3 से जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा, तो मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 ही कॉमन मिल रहा है। अब हम इसको भी चेक करें कि मेरा 3 से जा रहा है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं ये भी मेरा 3 से जा रहा है, तो इट मीन्स हमें समझ में आ गया क्या कि मेरे को कॉमन जो लेना है कांस्टेंट टर्म में, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 3 ही कॉमन हो जाएगा। तो हम 3 को कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 2xy प्लस इसमें क्या बचेगा 3x² माइनस ये क्या बचेगा 7, 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7xy। क्लियर। अब नेक्स्ट हम वेरिएबल टर्म देख रहे हैं, वेरिएबल टर्म में हमको क्या मिला, x, तीनों में x है, ठीक है, तीनों में क्या है x है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंगल x है। अब y यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ पे y सिंगल है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि मेरे को कॉमन जो लेना है वो मेरा x तीनों में कॉमन है, तो कॉमन लेंगे, एक x को निकालें। y देख रहे हैं वो भी क्या है, तीनों में कॉमन है, तो सिंगल x ही निकलेगी, सिंगल y ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल y है। तो हम क्या देख रहे हैं, मेरे को यहाँ पे 2 मिला प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें से एक x और एक y निकल गया, तो मेरे क्या बचा 3x बचा माइनस 7, इसमें से xy निकल गया तो सिर्फ 7 बचा, तो क्या हुआ 3xy। अब 3x, अब हम क्या देख रहे हैं 2 भी आपका सिंगल है और माइनस 7 भी आपका सिंगल, कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों को कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा माइनस का 5। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3xy in bracket 3x minus 5, 3xy in bracket 3x minus 5, ये 3 नंबर का आंसर। नेक्स्ट जब हम 4 नंबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 14x² y² minus 10x² y plus 8xy²। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरा किससे जाएगा, ये मेरा आपका 2 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा 2 से जाएगा लेकिन 5 से जाएगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये 2 का क्या है क्यूब है, तो हम क्या देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है, मेरा कॉमन है 2, ओनली
कॉमन लिए तो 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रख देते हैं, माइनस यहाँ पे 2 को कॉमन लिए तो 5 बचा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पे 2 को कॉमन लिए तो क्या बचा 4 एक्स वाई स्क्वायर। अब हम वेरिएबल में आएंगे, वेरिएबल में देख रहे हैं मेरा x है y है x है y है x है y है, तो हम सबसे पहले x के ऊपर का सबसे जो छोटा यूनिट होता है हम सबको उसको देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है x है, तो मेरा क्या निकल जाएगा 2x। y में देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे सिंगल y मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे y में सिंगल y ही बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 7, यहाँ पे एक x बाहर निकल गया तो क्या बचा एक ही x बचा और एक ही y बचा, माइनस 5, इसमें भी एक x निकल गया तो क्या बचा सिंगल x बचा और ये y तो बाहर निकल चुका है, प्लस अब ये 4 में 4 और ये x बाहर निकल चुका है और y में से सिंगल y बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा मेरे को अंदर में सिर्फ y बचा। तो अब हमें ये मिल जाएगा, तो हम देख रहे हैं ये मेरा वेरिएबल क्या है, ये जो मेरा वेरिएबल है क्या हो जाएगा 2xy इन ब्रैकेट आपको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7xy minus 5x plus 4y. This is our answer. This is our answer. Clear? If you want, take a screenshot. Next, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या है 3x in bracket y plus 2z plus 5a y plus 2z। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आपका कॉमन है, सिंपल टाइप का है। ये सिंपल टाइप का क्यों है, क्योंकि ये मेरा क्या है सेम है, ये मेरा कॉमन है, ये मेरा कॉमन है। जब मेरा दोनों ये कॉमन हो जाता है तो इन दोनों में से ये कॉमन हम निकाल सकते हैं, इसमें से ये कॉमन निकाल सकते हैं y plus 2z, इसमें से भी y plus 2z। तो हमको ब्रैकेट में क्या बचा 3x plus 5a। तो ये क्या हो गया, दिस इज आवर फैक्टर, दिस इज आवर फैक्टर 5 नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर जब देखेंगे तो 6 में भी क्या देख रहे हैं कि ये 10 p माइनस 2q के ऊपर में q प्लस 6 p माइनस 2q स्क्वायर माइनस 20 इन ब्रैकेट p माइनस 2q। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा कॉमन तो है इसमें, लेकिन ये मेरा क्या है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल p माइनस q है। तो और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट आपका 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है। तो तीनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हम सिर्फ 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा इन ब्रैकेट p माइनस 2q क्यूब प्लस यहाँ पे 3 कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा p माइनस 2q स्क्वायर माइनस यहाँ पे 10 होगा तो क्या बचेगा p माइनस 2q। क्लियर, बिग ब्रैकेट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो p माइनस 2q है ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे इसके पावर में क्या है 1 है। तो हम 2 के साथ कॉमन क्या निकाल सकते हैं, जो सबसे मिनिमम पावर होता है p माइनस 2q, हम इसी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट, अब इसमें एक निकाल दिए तो बचा क्या p माइनस 2q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू इसमें आपका सिंगल निकाल दिए तो बचा क्या p माइनस 2q बचा। क्लियर, और इधर आपका क्या बचा माइनस 10, क्या बचा माइनस का 10, हेंस वी आर हैविंग 2p माइनस, ये क्या है, ये आपका होल ब्रैकेट में है, ठीक है, ये आपका होल मल्टीपल में है, यानी कि ये होल के मल्टीपल में होगा, ये 2 आपका होल के मल्टीपल में है। तो आपको क्या मिल गया, यही आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, यहां तक इसको फैक्टराइजेशन यहां तक करना है। ठीक है, नेक्स्ट कितना नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है 5a इन ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 6b b प्लस सी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ b प्लस सी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो हम दोनों से b प्लस सी क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा 5a माइनस 6b, 5a माइनस 6b, ये क्या हो गया दिस इज आवर फैक्टर, ये आपका आंसर हो गया। सो इजी। 8 नंबर में क्या है 8 2a प्लस b स्क्वायर
माइनस 10 2a प्लस b। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, ये 8 है और ये 10 है, कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा। इन ब्रैकेट क्या रखते हैं, 2 कॉमन होगा, साथ में इसको भी हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा 2a प्लस b, कॉमन निकालते हैं, बिग ब्रैकेट रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि हम 2 कॉमन निकाल चुके हैं। ये स्क्वायर में से 1 निकाल चुके तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस b, माइनस क्या हो जाएगा 2 बाहर है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल निकाल चुके हैं तो बस यहाँ पे 5 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर 2a प्लस b 4 इन ब्रैकेट 4 2a प्लस b माइनस 5। क्लियर। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर। फटाफट सॉल्व करते हैं आगे का सारा। 9 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, 8p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसमें मेरा कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं। तो जब 4 को कॉमन किए तो क्या मिला, यहाँ पे 2p क्यूब प्लस यहाँ पे 4 को कॉमन किए तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब p को कॉमन करेंगे और q को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे p को कॉमन किए क्योंकि ये मेरा क्या है, सिंगल p है। अब q देख रहे हैं, यहाँ पे q का क्यूब है और यहाँ पे q का स्क्वायर है, तो हमें क्या पता है कि जब q का क्यूब है तो हमें मिनिमम क्या मिल रहा है, q का स्क्वायर मिल रहा है, तो हम q का स्क्वायर आउट बाहर में निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 2p निकाल चुके हैं और क्या निकाल चुके हैं, q स्क्वायर, तो सिर्फ q बचेगा प्लस ये 3 हो जाएगा, p निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ p बचेगा और q स्क्वायर तो बाहर ही है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। सॉरी यहाँ पे और क्या बचेगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना है, 9 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट आपका 10 नंबर 21a स्क्वायर b स्क्वायर। हम आप लोग को सारा टाइप का क्वेश्चंस करवा रहे हैं, लगभग इससे बाहर नॉर्मली नहीं रहता। अगर इतना कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा इस टाइप के फैक्टराइजेशन में, जिसमें हमको कॉमन आउट करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 21 है, इसमें 14 है, तो हम 7 को कॉमन कर लेते हैं। अब हम फास्ट करेंगे, वी विल डू फास्ट। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं a है, यहाँ b है, c है, यहाँ भी a b c है, तो हम पहले a को लेंगे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्या है, a है। नेक्स्ट आपका b को लेंगे, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्या है, स्क्वायर है। नेक्स्ट आपका c को लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे c सिंगल c है तो अंदर में क्या आ जाएगा 3, 7 3 21 होता है। a आप बाहर निकाल चुके हैं, एक तो आपका अंदर में सिर्फ एक ही ये बचेगा, b स्क्वायर तो पूरा ही निकाल चुके हैं, एक c को निकाल चुके हैं। ठीक है, माइनस 7 क्या हो जाएगा, 2 14, 7 2 14। a आप बाहर निकाल चुके हैं, b स्क्वायर आप बाहर निकाल चुके हैं और c बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा। तो आपको क्या मिला, दिस इज आवर आंसर, a 7ab स्क्वायर c 7ab स्क्वायर c 3a माइनस 2c। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर में क्या है, 28ab स्क्वायर माइनस इक्वल टू है 21ab। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें इक्वल के बाहर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, 28ab स्क्वायर को तो रहने देते हैं, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, 21ab इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हमें पता चल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा और इसमें a और b में a b कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अंदर आ जाएगा, 7 4 28, a बाहर है b बाहर है तो एक ही b आएगा, माइनस 7 3 21 और क्या है, a बाहर है b बाहर। ठीक है, तो इतना हो जाए, इतना इज इक्वल टू 0 रहता है, तो दिस इज आवर फैक्टर, ये मेरा क्या फैक्टराइजेशन है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, तो 11 नंबर तक हो गया, इसको रफ कर लो। नेक्स्ट 12 नंबर में क्या है, 20p क्यू आर स्क्वायर माइनस 25p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। ठीक है,
तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, और 5 के साथ साथ क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें P, Q और R कॉमन ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या बचेगा, 4 हो जाएगा, 5 4 जो 20 होता है, P बाहर हो गया, Q बाहर हो गया, R बाहर हो गया, तो एक सिंगल R बच गया, माइनस 25 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 जो 25। अब एक P बाहर हो गया, एक P बाहर हो गया तो अंदर में एक ही P बचा, एक Q बाहर हो गया तो अंदर में एक ही Q बचा, और R क्या है, वो आपका बाहर हो चुका है। तो दिस इज आवर आंसर। ये कितने नंबर का है, 12 नंबर का है। क्लियर। उसी तरीके से जब 13 नंबर सॉल्व करेंगे, 13 नंबर जब सॉल्व करेंगे, 15a 2p minus 3q minus 20b 2p minus 3q। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों मेरा कॉमन है, तो हम डायरेक्टली क्या कॉमन ले लिए, 2p minus 3q को कॉमन ले लिए। इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 15a minus 20b। ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें से भी मेरा कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है, तो हम बाहर क्या निकाल लेते हैं, 5। ये तो मेरा कॉमन है ही, और इसमें से जब हम 5 को कॉमन निकाल चुके हैं तो मुझे क्या मिला, 5 3 = 15a, माइनस में से 5 निकाल लिए तो 4b। दिस इज आवर आंसर। ठीक है। तो 13 का आंसर क्या, 5 × 2p minus 3q इन ब्रैकेट 3a minus 4b। ठीक है। कितना हो गया, 13 नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर को जब सॉल्व करेंगे, 14 नंबर को, तो क्या देख रहे हैं, 3x a² + b² + 9y a² + b²। तो दोनों में क्या है, a + a² + b² कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, a² + b² को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, 3x + 9y। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें से भी कॉमन होगा मेरा 3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, a² + b², 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस यहाँ पे 3y। दिस इज आवर आंसर। ये क्या हो गया, मेरा फैक्टर में 2 गया। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। इफ यू वांट, हम 14 तक पूरा कर दिए, तो 14 क्वेश्चंस थे, 14 पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है। इफ यू वांट, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हेयर हम लोग एक आपका निकाल लिए फैक्टराइजेशन, क्या किए, कॉमन मेथड, कॉमन आप लोग वैल्यू पुट, कॉमन आपको कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना था, उसको अलग करना था, और हम लोग उस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे दूसरा टाइप है, टाइप 2। इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन हम करेंगे फैक्टर थ्योरम से। क्लियर। तो हम फैक्टर थ्योरम क्या है, पहले ही पढ़ चुके हैं। हम क्या किए हैं, फैक्टर थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें हम क्या देखे थे, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, जैसे कि x² + xy, सपोज ax² + 5x + 6 है, सपोज ये क्वेश्चन है मेरा। तो इसमें अगर हम x = -2 पुट करते हैं, x = -2, यानी कि x + 2 = 0 है मेरा क्वेश्चन में। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि x² + 5x + 6 को जब हम डिवाइड करते हैं x + 2 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि x को जब हम -2 पुट करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, -2 अगर उसमें रखते हैं, -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6, तो क्या देख रहे हैं, मेरा ये 4 है, माइनस से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x + 2 क्या है, मेरा फैक्टर है, किसका, इसका फैक्टर। x + 2 क्या है, फैक्टर है इस नंबर का। तो यही क्या था, मेरा फैक्टर थ्योरम था। यही था क्या, मेरा फैक्टर थ्योरम। हम लोग का जो रिमाइंडर आता है ना, वो मेरा 0 आना चाहिए। तो उसी थ्योरम का हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सपोज हमारा क्वेश्चन है, हमको बोला जाएगा कि x² + 5x + 6, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 6 को ना, जो मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन, हम क्या कहते हैं, किसमें टूट सकता है, +-1 में टूट सकता है। एक तो आपका +1 में टूट सकता है, -1 में टूट सकता है। दूसरा क्या देखेंगे, 2 में भी हो सकता है, यानी कि +2 में भी हो सकता है, -2 में भी हो सकता है। सॉरी, थर्ड क्या है, ये +3 में भी हो सकता है, -3 में भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, मेरा +6 में भी हो सकता है, -6 में भी हो सकता है। तो
तो ये क्या है मेरा, ये फैक्टराइजेशन, मतलब मेरे को ये सारा किसके क्या है, फैक्टर है, ये सारा क्या है, ये मेरा इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इसका फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पे पुट किए, x की जगह पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे, हम x की जगह +1 करेंगे, तो +1 का स्क्वायर प्लस, यानी कि 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 6, यानी क्या मिल रहा है 1 + 5 + 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि सारा क्या प्लस में है, तो हमें क्या करना है, 0 लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हम -1 को पुट किया, -1 को पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 + 6, दैट मीन्स -1, सॉरी ये +1 -5 + 6, तो ये भी क्या है मेरा नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये +1 और -1 हम कैंसिल आउट करें क्योंकि ये क्या हो गया, मेरा इसमें 0 नहीं आया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 + 6, तो क्या हो जाएगा 4 + 10 + 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आपका -2 लेते हैं, -2 लेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 -10 + 6, तो ये क्या हो जाएगा, कट के मुझे 0 आ जाएगा, तो हमको यहाँ पे 0 मिल रहा है, यानी कि -2 पे 0 मिल रहा है, तो ये +2 पे नहीं हुआ, सिर्फ मेरा -2 पे 0 आया, यानी कि x = -2 होगा तो मेरा 0 आएगा, यानी कि x + 2 क्या हो गया, एक मेरा फैक्टर है, x + 2 इज ए फैक्टर, एक फैक्टर मुझे मिल गया x + 2। नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसको रफ कर दें, उसी तरीके से क्या करेंगे, हम 3 को भी चेक करेंगे, 3 को चेक किया तो क्या मिला, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 + 6, ये क्या हो जाएगा 9 + 15 + 6 विच इज नेवर बी इक्वल टू व्हाट, 0, ये कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। नेक्स्ट 3 की जगह -3 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 + 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 + -15 + 6, 6 + 9 कितना हो जाता है, प्लस का 15 माइनस का 15, कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला 0, तो इसका मतलब मेरा -3 भी क्या है, फैक्टर है, तो x = -3, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 इज ए फैक्टर, x + 3 इज ए फैक्टर, क्लियर। तो हमें अब हम आगे भी अगर 6 को पुट करते हैं ना, तो ये कभी भी मेरा क्या नहीं आएगा, 6 को पुट करेंगे तो कभी भी मेरा 0 नहीं आएगा, और अगर -6 को पुट करके देखते हैं, देख ही लेते हैं, तो -6 को पुट करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 42 - 30 विच इज नेवर इक्वल टू 0, ये भी कभी क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो मुझे फैक्टर क्या मिला, सिर्फ x + 2 और x + 3, x + 2 and x + 3, तो we will say that x + 2 multiply x + 3, ये क्या है, are factors of x² + 5x + 6, ये इसका क्या है, फैक्टर है, क्लियर, ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो इस तरह से फैक्टर निकालते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, हमें यही मिलेगा, जैसे कि हम x को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, x² प्लस इसको इससे किए तो 3x प्लस 2 को इससे किए तो +2x प्लस इसको इससे किए तो 6, तो क्या मिला, x² + 5x + 6, आ गया हम लोग का वापस से, तो ये क्या हुआ, इसी मेथड से, ये हमारा क्या फैक्टर थ्योरम, हम लोग इसी तरीके से क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं, x³ + x² - 17x + 15, क्लियर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो हम इस पहले कांस्टेंट टर्म को तोड़ के देखते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, मेरे को +-1 मिल सकता है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 3 +-3 होगा, नेक्स्ट आपका +-5 होगा, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही होगा, +-5 तक ही लेते हैं, ठीक है, और तो नहीं होगा। हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि हम सबसे पहले +1 को पुट किए, तो हम क्या पता, हमें क्या पता चले 1 का क्यूब
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 1 प्लस 15। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 17 प्लस 15। दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 17। दैट मीन्स मुझे 0 मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 रहेगा तो भी मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, मुझे एक फैक्टर मिल गया। नेक्स्ट हम आगे करेंगे तो क्या मिलेगा p माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 17 इंटू माइनस 1 प्लस 15। क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 17, यह हो जाएगा प्लस 15। ये और ये कैंसिल आउट, ये का क्या होगा कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। आगे प्रोसीड करते हैं, 3 में जाते हैं। तो 3 यहाँ पे 3 पुट किए तो क्या होगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा माइनस 1 51 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, हम इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ये आपका 36 एंड 36 41 51। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 51 माइनस 51, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिल जाएगा 0, कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिल जाएगा 0। तो इट मींस आपको क्या पता चला x इज इक्वल टू 3 रखने पर भी आपको 0 मिल रहा है, यानी कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर, x माइनस 3 क्या है एक फैक्टर हो गया। ठीक है, आगे if you want take a screenshot, नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे प्लस 5 को चेक करेंगे। ठीक है, तो p 5 को चेक करें तो ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 5 प्लस 50। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 5 to 35 कैरी 3 5 6 7 85 प्लस 50। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150 165 माइनस 85 विच इज नेवर इक्वल टू व्हाट 0, कभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हम माइनस 5 को पुट करते हैं, माइनस 5 को यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा माइनस 5 का क्यूब प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 का क्यूब और माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 15। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 125 देगा, ये क्या होगा प्लस 25 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका प्लस का 85 हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा 100 माइनस का 100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा प्लस का 100। ये कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला 0 मिला विच इज इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं x इज इक्वल टू आप -5 रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा x प्लस 5 क्या है एक फैक्टर, x प्लस 5 इज ए फैक्टर, x प्लस क्या है x प्लस 5 इज ए फैक्टर। तो आपको 3 फैक्टर मिल गया। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। तीन फैक्टर मिल गया, दैट इज x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x प्लस 5। ये क्या है आर फैक्टर्स ऑफ किसका x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। इसका क्या हो जाएगा फैक्टर्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फैक्टर्स हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम लोग इस साइड करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में x प्लस x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 5। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर हो गया, फिर इससे होगा तो माइनस 3x
फिर ये इससे हो तो माइनस एक्स, ये इससे हो तो क्या प्लस का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 5x प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5। अब हमें इधर इतना मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी माइनस 5x प्लस 3, और इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई किससे करना है x प्लस 5 से। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम x को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। तो x को करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस अब 5 को तीनों से करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5 5 25, 25 माइनस 25x, ये इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा एक्स क्यूब। अब आपका एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पे भी है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है 3x, और यहाँ पे क्या बच रहा है, उसमें स्टेट तो नहीं है, वेट, ये 5x स्क्वायर हुआ, देयर इज वन मिस्टेक, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 3 माइनस 3x माइनस x क्या हो जाता है यहाँ पे 4 हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब इसको कैलकुलेट हो तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर, और जब ये 5 होगा तो माइनस का 5 4 जा 20x, 5 4 जा 20x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये 4 और 5 को ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो क्या कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। फिर ये x का है और यहाँ भी x का है, दोनों क्या है x में है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल रहा है मेरे को प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 17x प्लस आपका 15 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ये वाला नंबर, ये जो क्वेश्चन था मेरा ये इक्वल है। तो हमको क्या पता चला कि ये और ये तीनों फैक्टर क्या है मेरा सही है, मेरा तीनों फैक्टर जो निकाले थे मेरा सही है। हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि ये मेरा सही है कि नहीं। सपोज अगर हम मतलब मेरे को अगर इतना डाउट हो रहा है कि मेरा ये फैक्टर्स है कि नहीं, ऐसा तो ये श्योर है कि इतना फैक्टर है, ठीक है, इतना में श्योर फैक्टर है, बस हम करके दिखा दिए प्रूफ करके कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यही मिलता है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है मेरा फैक्टर थ्योरम, इस थ्योरम से भी हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली, फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं। क्लियर? इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? तो ये मेरा क्या था सेकेंड मेथड था। ये क्या था मेरा सेकेंड मेथड था। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद मोर मेथड्स, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का और भी कुछ मेथड्स हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू, विल सी दैट कि उसमें कैसे करते हैं, ठीक है। सो फॉर टुडे थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।